दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है षड्यंत्र। ओशिया महाद्वीप जो बटा हुआ है सैकड़ों द्वीप में, जिसके हर द्वीप के अपने अपने शासक और अपने अपने कानून। हर द्वीप एक दूसरे को का कट्टर दुश्मन, एक दूसरे को फाड़ खाने के को हर समय तैयार। झारखंडा ये नाम है उस द्वीप का जो ओशिया महाद्वीप का सबसे अधिक शक्तिशाली और विकसित द्वीप है। अन्य द्वीपों की तरह सबसे अलग झारखंड का कानून भी किसी दूसरे इलाके के चोर लुटेरे को कहीं और गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दरोगा जी, पकड़िए उसे, चल बे, वह हमारे इलाके का नहीं है। किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाना, उनके स्थान पर दी जाती है यातनाएं, जिसके लिए झारखंड में बनाए गए सैकड़ों यातनाएं कक्ष। अब एक नज़ारा झारखंडा के उस प्रसिद्ध बाजार का जिसका नाम है सुपर हीरो मार्केट। कई विचित्रताओं से भरे मगर विकसित झारखंडा पर हुकूमत चलती है नरेश झारखंडिया की। मंदबुद्धि नरेश झारखंडिया, जिन्हें झारखंड की गद्दी सिर्फ इसलिए मिल गई क्योंकि वो राजकीय परिवार के सदस्य हैं और नियमानुसार राज परिवार का सदस्य ही झारखंडा पर राज कर सकता है। अत्यंत विकसित झारखंडा पर मंदबुद्धि नरेश झारखंडिया यदि दो कारण बहुत हैं झारखंडा पर सैकड़ों बुरी नज़र होने के। झारखंडा के प्रधानमंत्री बालनोच, जब तक मैं झारखंडा का नरेश नहीं बन जाता अपनी टाट पर एक भी बाल नहीं उगने दूंगा। मुख्यमंत्री झारखंडोला है, ऊपर वाले कब बनाएगा मुझे झारखंडा नरेश। खाऊं पीऊं द्वीप का सम्राट पेटू, खाए जाऊंगा जब तक झारखंडा नरेश नहीं बन जाता। हलकांड द्वीप का सम्राट आंख फोड़ सिंह, रोज मत सम्राट जी, हम प्रयत्न करने में लगे हुए हैं, जल्दी झारखंडा पर हमारी पताका लहराएगी। सुल्तानपुर सम्राट मंगलपुरी, कब होगा मेरा झारखंडा। बाटापुर नरेश जूता मार तो निकला ही पड़ा अपनी सेना के साथ झारखंडा पर जीत लेने के लिए। सभी पड़ोसी राज्य के राजा उस पर कब्जा करना चाहते थे। झारखंडा के राजमहल में पहुंची यह सूचना तो बाहर निकलिए नरेश जी और कोई उपाय कीजिए दुश्मनों के दांत खट्टे करने का। दुश्मनों के दांत खट्टे करने से अगर गुजारा चल जाए तो जाकर इमली खिला दो उन्हें, लेकिन हमें बाहर निकलने को मत कहो। खेल उठी थी शैतान की मुस्कुराहट प्रधानमंत्री बालनोच के ओठों पर। अब गया ये देश नरेश झारखंडा के हाथों से। मैं चलूं युद्ध रोकने के बहाने सम्राट जूतामार से संधि करने। दंदनाती हुई बड़ी आ रही थी बाटापुर की सेना, नजर आ रही थी कहीं। क्रोध से जल उठी स्क्रीन पर खड़ी वो दो आंखें। झारखंडा पर बाटापुर के सम्राट जूतामार का हमला, लेकिन हमारे होते जूतामार झारखंडा की पवित्र भूमि की धूल भी नहीं पा सकता। झटके से उठकर एक तरफ चल पड़ा वह। इससे पहले ज़्यादा आगे बढ़ पाए बाटापुर की फौज, हमें उसे रोकने का इंतजाम करना होगा। तीव्र गति से आगे बढ़ती बाटापुर की सेना उत्साह को दुगना करती चली गई। सम्राट जूतामार की ललकार, आओ झारखंडा वालों, आज तुम सबकी लाशें को रौंद कर आगे बढ़ेंगे हम, तभी आश्चर्य कीर्तन करता चला गया ऊपर उठी हुई आंखों में। ये विचित्र गोला कैसा, क्या है उस गोले में? उठते हुए कई सवाल तुरंत ही मिले जिसके जवाब नगर आने लगा भय ही भय बाटापुर के सैनिक के चेहरों पर। तू इतनी बड़ी मशीन, क्या करेगी ये मशीन हमारा? अगले ही पल मशीन जो कि वहाँ पता नहीं सबको चला, लेकिन संभल कोई ना सका। गाढ़ा धुआं अपने आगोश में लेता चला गया वातावरण। बचाओ और जल्दी बाटापुर के बेहोश सैनिक का ढेर लगता चला गया। कुछ ही देर बाद बाटापुर के समस्त सैनिक अपने सम्राट के साथ यातना कक्ष की शोभा बढ़ा रहे थे। सम्राट जी, बचाइए इन चूहों से, आओ बचाओ, चूहो मेरे नाक में घुस गया।
मैं किसी को क्या बचाऊं, मैं तो खुद फंसा हुआ हूँ। खुशी से झूम उठा था पूरा झारखंडा। हमारे लिए बता का अवतार आई है ये मशीन, लेकिन वह आई कहाँ से पता नहीं। सभी के मस्तिष्क में तूफान के रूप में घुमड़ रहा था वह सवाल, जिसका जवाब नरेश झारखंडी अच्छी तरह जानते थे। ये सब उन्हीं का कमाल है। मुझे उनको धन्यवाद देने गुप्त भवन पहुंचना चाहिए। गुप्त भवन की तरफ चल पड़ी नरेश झारखंडिया, इस बात से बेखबर कि कोई साया बनकर चल रहा है उनके पीछे। गुप्त भवन में इस स्विच को दबाने के 5 मिनट बाद मेरी उनसे भेंट होगी। कौन है वो जिससे इतने गुप्त तरीके से भेंट करते हैं नरेश? ठीक 5 मिनट बाद। कहिए नरेश, क्यों बुलाया है आपने हमें? उस जीत का धन्यवाद देने के लिए प्रोफेसर आलूजा, जो आज हमें आपकी मशीन की वजह से मिली। इसमें धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं नरेश। इस देश और आपकी रक्षा करना हमारा फर्ज है और अपने फर्ज हम उसी निष्ठा से निभाते रहेंगे जैसे हमारे वे पूर्वज निभाते रहे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पूर्वजों की सेवा में रत रहे। अब हम चलते हैं नरेश। जंगल में स्थित अपनी प्रयोगशाला झोपड़ा को ज़्यादा देर लावारिस नहीं छोड़ सकते हम। फिर जैसे ही आए थे प्रोफेसर आलूजा वैसे ही वापस चले गए। प्रधानमंत्री बालनौत के चेहरे पर दिखने लगी लोमड़ी सी मक्कारी। प्रोफेसर आलूजा जंगल में स्थित झोपड़ा नामक प्रयोगशाला, यही है वे मुख्य कारण जिनकी वजह से आज तक झारखंडा को कोई नहीं जीत पाया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं प्रोफेसर आलूजा को छोड़ूंगा नहीं और ना ही उसकी प्रयोगशाला झोपड़ा को। जल्दी प्रोफेसर आलूजा और उसका झोपड़ा संभाल लो। अब झारखंडा पर अपना राज होगा। यह सूचना तुरंत ही सम्राट पेटू तक पहुंचानी चाहिए। पेटू का जासूस ये सब बातें सुन रहा था। फिर बस सूचना सम्राट पेटू तक, बस अब तो झारखंडा को जीत कर ही मैं खाऊंगा और खाना। और फिर झारखंडा के समस्त विरोधियों तक जा पहुंची। सैकड़ों पत्रिकाएं ले चलो अपने साथ। झारखंडा के चप्पे चप्पे पर फहरानी है हमें अपनी पताका। ब्रेक डांस कीजिए सम्राट। अब बुक्का फाड़कर रोने के दिन टल गए और सभी झारखंडा पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। एक पड़ाव पर मिलन हुआ सभी को, तो चौके बिना न रह सके कोई भी। तुम भी प्रोफेसर आलूजा की प्रयोगशाला को नष्ट करना चाहते हो। तुम भी और तुम भी और तुम। संभाल लिए सभी ने अपने अपने हथियार। तुम सबकी लाशें गिराकर ही आगे बढ़ेगा पेटू। मगोलपुरी का हथियार बहाएगा तुम सबका खून। खून पानी की तरह धरती पर बह पाता इससे पहले ही। ठहरो, हम सबका दुश्मन एक ही है और वह हम सबसे अधिक शक्तिशाली है। जल्दी पूरी करो अपनी बात। मेरा हथियार खून बहाने के लिए बेताब हो रहा है। पूरी के प्रधानमंत्री बालनोच ने अपनी बात। हमें प्रोफेसर आलूजा को ख़त्म करने के लिए इकट्ठा हो जाना चाहिए। मौके की नज़ाकत को सभी ने समझा था तभी। मुझे मंजूर है, मुझे भी और मुझे भी। तो फिर सभी मिलकर आगे बढ़ें। लेकिन झोपड़ा में प्रवेश करना इतना आसान नहीं होता, तो बात ही कुछ और थी। यहाँ तो चप्पे चप्पे पर थे सुरक्षा के कड़े प्रबंध, और इस बात का झोपड़ा की तरफ बढ़ने वालों को शीघ्र ही पता चल गया। किरणों ने कर डाला सभी को निहत्था, और फिर तिनका का नाच उठे सभी। हाय रे, ये खुजली मार डालेगी मुझे। कोई बचाओ रे मुझे इस खुजली से। यार जरा खुजा दे। चल बे मोटू, मैं खुद खुजली से परेशान हूँ। कुछ के हथियार गरजने से सफल हो ही गए। बूम होता तो ये कि पास खड़े परखच्चे उड़ जाते झोपड़ा के, लेकिन हुआ कुछ और ही। हवा में ही लपक लिए गए गोले, और इधर हैरान खड़े हो गए और हैरान, और अगले पल हवा में उड़ते नजर आए सभी के सभी। मुस्कुरा उठे प्रोफेसर आलूजा इस दृश्य को स्क्रीन पर देखकर। अगर मैंने पूरी निष्ठा के साथ इस देश के कानून का पालन करने की सौगंध न खाई होती तो इन सब की लाशें बिछी पड़ी होंगी झोपड़ा के आसपास।
इधर झोपड़ा से कई 100 फुट दूर जाकर गडमंड होकर गिरे सभी। हाँ, इस मोटे के कचूमर निकाल दिया हमारा। एक बात सब समझ चुके थे, प्रोफेसर आलूजा और उसके झोपड़ा को नष्ट नहीं कर सकते हम, इसलिए हमें झारखंडा का सम्राट बनने का विचार त्याग देना चाहिए। नहीं, अभी एक और योजना है मेरे दिमाग में, प्रोफेसर और उसका झोपड़ा नष्ट करने की। क्या थी? प्रधानमंत्री बालनोच की योजना। उसी समय में राजधानी झारखंडा में सिर्फ 100 रुपये के लिए कौन मौत से खेल रहे हो नौजवान? ये सूमो फाइटर है, इससे लड़कर बच नहीं पाओगे तुम अपनी जिंदगी। मुझे यह फाइट लड़नी है। ठीक है, तुम रिंग में जा सकते हो। रिंग की तरफ चल पड़ा हुआ अपने हाथों को निहारता हुआ। 100 रुपये चाहिए मुझे उस डॉक्टर की फीस के लिए जो मुझे इस मनुष्य हाथों से छुटकारा दिला सके। काश मैंने उस दिन पिताजी के तांत्रिक कार्य में बाधा न डाली होती तो मैं अपने हाथों की खूबसूरती खोता और न अपने पिताजी को। तुम रिंग में आ चुके हो बच्चे। गुजरे हुए पलों के भंवर से खो जाता उसका दिमाग अगर रेफरी ने उसे झंझोड़ ना दिया होता। ओह! शुरू हुआ मुकाबला। सुमो फाइट के एक ही वार ने चटा दी उस युवक को मंच की धूल, लेकिन रबड़ के बबुए की फुर्ती को मात करता हुआ वह केवल उठा, बल्कि उसने जड़ दी एक लात। बहुत फुर्तीला है तू, लेकिन मेरे इस शरीर पर तेरे वारों का क्या असर होगा भला? सुमो फाइटर बढ़ा आगे और उसने जो किया वार, आए मेरा ये वार चट्टानों को तोड़ डालता, इससे अपने हाथों पर रोक लिया। अगले पल जो हुआ वो किसी और घोर आश्चर्य से कम न था। कई फुट ऊपर उछला सुमो फाइटर बेहोशी की अंधेरी की दुनिया में पहुंच चुका था। वह इधर उस युवक को घेर लिया था भीड़ ने। तुम्हारे इन बीमार हाथों में इतनी ताकत कैसे बने? तुम्हारे हाथ इतने ताकतवर, बताओ ना। इन्हें क्या बताऊं, मैं खुद नहीं जानता कैसे हुआ ये चमत्कार। किसी से कुछ नहीं बोला वह युवक। अपना मेहनताना लिया उसने। कमाल का आदमी है, इतने रुपयों में सिर्फ 100 रुपये लेकर ही चला और ना जाने कहाँ स्थित इस विचित्र महल का चप्पा चप्पा गूंज उठा ठाकों से। हाँ, अमेय शक्ति का पता चल गया। जिसे हम समाप्त समझ रहे थे वह अमेय शक्ति अभी जीवित है, और इस सूचना को सुनकर मैं हैरान कर दूंगा अमेय शक्ति के निर्माता को। सैकड़ों पेचीदा रास्तों और दिल हिलाने वाली मुश्किलों से होता हुआ वह पहुंचा उस भयानक स्थान पर जिसका वातावरण पत्थरों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आज फिर आ गए तुम मुझे यातनाएं देने, लेकिन आज भी मुझे भयंकर यातनाएं देते देते थक जाओगे तुम, मगर अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पा सकोगे। अब तुम्हें यातनाएं देने की जरूरत नहीं मुझे गूंजका, क्योंकि मुझे मिल चुका है अपने प्रश्नों का उत्तर। गूंजका के मस्तक पर पड़ने चले गए बल। आवाज ने भरता चला गया आश्चर्य। तो क्या तुमने अमेय शक्ति का पता लगा लिया है? यही बताने आया था मैं तुम्हें, और अब मैं उसे प्राप्त करने के लिए अपने सेवकों को भेजने जा रहा हूँ। दहशत और सिर्फ दहशत से भर गया गूंजका का चेहरा। तुम ऐसा नहीं करोगे पिल्लैराज, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूँगा गूंजका, ऐसा ही करूँगा। फिर पिल्लैराज एक पल भी वहाँ नहीं रुका। इधर वह युवक बढ़ा जा रहा था अपने मंजिल की ओर। अब जल्द ही मिल जाएगा मुझे अपने हाथों की इस बीमारी से छुटकारा। अचानक चौंक पड़ा वह। ओह, वह वाहन तो उस स्त्री को कुचल देगा। अगले ही पल हवा में लहराए उसका शरीर और बच गई एक जिंदगी। लेकिन अपने बचने की जरा भी खुशी नहीं थी उस स्त्री को। उफ, सारी दवाइयाँ धूल में मिल गईं। अब कैसे ठीक हो पाएगा मेरा बच्चा? आपका बच्चा ठीक होगा बहन। इन 100 सभ्यों में फिर आएगी धूल से मिली दवाएं। और उसने वो 100 रुपये उस स्त्री को दे दिए। धन्यवाद। एक दर्द भरी मुस्कान ओठों पर लिए उसने निहारा अपने हाथों को। शायद इन हाथों की किस्मत में ठीक होना नहीं लिखा, लेकिन मैं आज उस डॉक्टर से ज़रूर मिलूँगा। खिज उठा डॉक्टर उसे खाली हाथ देखकर।
आज 10वीं बार खाली हाथ मेरा दिमाग खाने आया है। ये आज इसके हाथों का इलाज बताकर ही छोड़ूंगा मैं इसे। बताया उसने इलाज। जंगल में एक प्रयोगशाला बनी हुई है जिसमें रहते हैं प्रोफेसर आलूजा, वही तुम्हारे हाथों को ठीक कर सकते हैं। खुशी से दमक उठा युवक का चेहरा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं आज ही जाकर प्रोफेसर आलूजा से उसकी प्रयोगशाला में मिलूंगा। बेवकूफ़, प्रयोगशाला में आलूजा की प्रयोगशाला तक बड़े बड़े योद्धा नहीं पहुंच पाए तो तू कहां से पहुंचेगा। बहुत बड़ा मजाक किया था डॉक्टर ने उस युवक के साथ, जिसे सच समझकर वह बढ़ रहा था प्रोफेसर आलूजा की प्रयोगशाला की तरफ। इधर सुपर हीरो मार्केट की सुपर हीरो दी हट्टी में काम हो जाएगा ना। बिल्कुल, आप सिर्फ हमारे सुपर हीरोज की सेवाओं की कीमत अदा कीजिए सर। अब खैर नहीं प्रोफेसर आलूजा और उसकी प्रयोगशाला की। प्रोफेसर आलूजा की प्रयोगशाला झोपड़ा जिसके सामने इस समय खड़ा था वह युवक। इस प्रयोगशाला के अंदर मिलेगी मुझे प्रोफेसर आलूजा। अचानक ठिठक गए उसके आगे बढ़ते कदम। ये क्या हो रहा है? अगले ही जमीन से निकले यंत्रों की किरणें। उफ, ये किरणें ख़त्म कर देंगी मुझे। बचाव के लिए उठे उसके हाथ आ टकराई किरणें तो हो गया चमत्कार हैं। ये किरणें मेरे हाथों से टकराकर नष्ट हो गईं। इस बार किरणों को अपने पास भी नहीं भटकने दिया उसने। ये यंत्र मुझे अंदर नहीं पहुंचने देंगे, इन्हें किसी तरह नष्ट करना होगा। लेकिन मैं इन्हें कैसे नष्ट कर पाऊँ? अरे ये तो मेरे एक ही वार से चकनाचूर हो गई। फिर तो पानी का बुलबुला साबित हुई उनके लिए वे मुश्किलें, जिन्हें ध्वस्त करता हुआ जा पहुंचा प्रयोगशाला के दरवाजे तक, जिसने कि उसे रोकने की असफल कोशिश। लेकिन ये दरवाज़ा भला कब तक रोक पाएगा मुझे? यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहे प्रोफेसर आलूजा। इधर अपने गुप्त लैब में बैठे प्रोफेसर आलूजा चौंक उठे। सायरन, इसका मतलब कोई प्रयोगशाला के अंदर पहुंचने में सफल हो गया। हैरानी के सागर में गोते लगाते बाहर की तरफ दौड़ पड़े प्रोफेसर आलूजा। प्रयोगशाला के बाहर लगे सिक्योरिटी सिस्टम को ध्वस्त करके अंदर पहुंचने वाला कोई साधारण शख्स नहीं हो सकता। इधर प्रोफेसर आलूजा की खोज में आगे बढ़े सबके कदम पर कसता चला गया वह शिकंजा। ओह उफ, ये शिकंजे से छूटने की कोशिश करते उस युवक को अपनी तरफ बढ़ते इस खतरे का पता तब चला जब हो गया वह कैद और फिर हावी होती चली गई उस पर बेहोशी। ठीक तभी पहुंचे प्रोफेसर आलूजा। ये युवक है जो यहाँ आकर फंस गया मशीन के जाल में। लेकिन ये है कौन? उसके हाथ देखकर ऐसे चौंके प्रोफेसर आलूजा जैसे करंट लगा हो उन्हें। हे भगवान, इसके हाथों की बनावट, ये तो भूल गया शरीर मशीन की बाहों में। इसकी पर पड़ते ही सांसें थम गई प्रोफेसर की। तभी वहाँ उभरे शोर से पूरी तरह होने लगे प्रोफेसर की बात। ओ सुपर हीरो, इन्हें अच्छे नहीं लगते, इनके प्रयोगशाला को ध्वस्त करने आए हैं ये सभी के सभी। लेकिन अब तो इन्हें रोक पाना भी मुश्किल है, क्योंकि प्रयोगशाला के बाहर सभी सुरक्षा इंतजामों को यह युवक ध्वस्त कर चुका है। अब कैसे रोकूं मैं इन्हें? परेशानियों का सागर उठे मार रहा था प्रोफेसर आलूजा के चेहरे पर कि अचानक, हाँ यही ठीक रहेगा, यही एकदम ठीक रहेगा। प्रयोगशाला से बाहर झोपड़ा जिसे हमें रास्ते नष्ट करना है और ख़त्म करके ही जाएंगे। सांस से खड़ी झोपड़ा की यह इमारत अब कुछ देर बाद धूल में मिल जाएगी। धूल में झोपड़ा नहीं, तुम सबके इरादे मिलेंगे कमीनों। कौन है ये? किसकी मौत उसे हमारे सामने खींच लाई? कौन हो तुम? अमेध, वो दीवार हूँ मैं जिसे भेद कर तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। आगे की कहानी देखने के लिए मैं बहुत जल्द लाऊंगा आपके लिए इसका अगला भाग, अमेघ।